सोल्जर की शादी क्यों हो रहा? कुछ सोल्जर मतलब अब जाओ मर जाओ, बस इतना ही है। 48 लाख रुपए हमारी कीमत है। अब 48 लाख रुपए हम मर गए, बस इसमें काम चल जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, एक तरह से दिशाहीन हो रहा है मामला। क्या करेंगे हम? सुसाइड करें जाके अब कहीं पे? फांसी खाए, गोली मारे खुद को? ये जवाब मोदी जी बताओ ना, हम क्या करें? बहुत बंदे ऐसे हैं 3-3 साल तक शायद तैयारी कर रहे थे, उन्हें अपना फ्यूचर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। Amid ongoing countrywide protests against the centre government's Agnipath scheme, we speak with students and aspirants, their families and ex-servicemen to understand how important is a longer term of service, a pension and other benefits that the army gives to these young men for putting their lives on the first line of defence to protect this country. इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है ना, दिक्कत है। देखो आप कैमरा घुमाओ इधर, मैं ये किसान का बालक हूँ जी। मैं नॉर्मल मतलब नॉर्मल फैमिली से। अभी ठीक है, देशभक्ति अपनी जगह है, हम भी देशभक्त हैं, पर खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। मजबूरी इतनी है, पैसा जेब में नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, क्या करें? भाई 2019 से मैं भी तैयारी कर रहा। मेरे शूज पट लिए जी। मैं 4000 रुपये कंपनी के शूज लाया था नाइक के। शूज के पैसे नहीं गए जी हमारे जी। वो भाई बता रहा 10,000-15,000 रुपये का महीने का खर्चा आ जा जी। अब तक हमें जी 3 साल हो लिए। 1 लाख रुपये मेरा 3 साल रुपये महीना तो जी हम खा रहे। 4 वहाँ जी 10 लाख रुपये में अपनी जान दिया हुआ। इससे तो बढ़िया जी हमें नाई धोबी तेली बनना जी। हम गाँव में ना बढ़ लेंगे, नाई की दुकान हमारे गाँव में भी है जी। यही ना सीख लगे हम काम, हमें वहाँ भी नहीं जाना। आप एक बात बताओ, मैं पढ़ रहा, ग्रेजुएट कर रहा, मेरा भी तो कोई ड्रीम है। मैं भी चाहूँ पोस्ट ऊपर जाऊँ और कुछ करूँ या फिर खेल लूँ। तो मैं एक इतने पढ़ गया, मैं नाई की नौकरी करूँगा। मेरा एग्ज़ाम था 28 फरवरी 2021 को आर्मी का, आर्मर्ड सेंटर में अहमदनगर। इन्होंने डाला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, पोस्टपोन्ड हो गया कोरोना की वजह से। अगले महीने फिर बुलाया, फिर गया, फिर पोस्टपोन्ड। अगले महीने बुलाया, फिर पोस्टपोन्ड बताया। मेरा खर्चा एक बार जाने में 5,000 रुपये का आता है। 1 महीने तक बढ़ते चली वो, स्टार्टिंग में 30,000 रुपये वो आ गया। आने जाने का 5-6 हज़ार, मतलब कंटिन्यू आता रहा। 4-5 महीने तक हम गए। 1 साल हो गया हम वेट करते, 1.5 ऊपर हो गई। अब ये बोल रहे कि टीओडी लग गया, एग्जाम कैंसिल हुआ। कैसे कर दिया? अब टीओडी लागू कर दिया। पुरानी भर्ती पे टीओडी कैसे लगा दिया उन्होंने? इसका जवाब तो मांगो, बताओ तो हमें कैसे लगा दिया टीओडी? तो तेरे कहीं तो गाड़ी में पाओगे, मान भाई भाई कहाँ बैठूँ? 17 साल में अगर मोहल्ला में मेरा कुछ होता है तो पेंशन तो मिलती है। परिवार आ गया, चलो मैं नहीं रहा तो कुछ तो है, रिलेशन तो है। मान लिया मैं मर जम्मा तो घर के क्या करेंगे फिर? तू तो बड़ा नहर लगा जा। 2019 से तैयारी कर रहा जी मैं। मुझे 3 साल हो ली। 10,000 रुपये का महीने का खर्चा, 15 भी लग जा, 20 भी। घर का इतना बहुत नहीं, ब्याज व्यूज पर लेकर पीछे खुआ रहे थे, कह रहा लौंडा फौज में हो जाएगा। अब कहाँ जाओगे? 4 साल के लिए फौज में जाएंगे, फिर कहाँ जाओगे?
कंपटीशन इतना ज़्यादा है, लड़के फांसी खान लग रहे, कुछ मरल लग रहे, कुछ पे जो बाहर जाएंगे लाचारी में जाएंगे उन पर मुकदमे लिखे जाएंगे, उनकी भी ज़िंदगी ख़राब है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये जीवन को ख़राब करने वाली है। सेना में जो अपनी आदमी करके एक गर्व महसूस कर था, वो इन्होंने सब खराब कर दिया, मलिया मेट कर दिया उसको। नहीं, एक्सपीरियंस तो बहुत ज़रूरी है। 4 साल ही नौकरी, 2 साल तो ट्रेनिंग के लिए चाहिए। अब ट्रेनिंग में उसको ये देंगे 2 महीने 3 महीने, जाके खड़ा कर देंगे पाकिस्तान की गोली के आगे उन्हें। फायरिंग तो एक दिन में सिखा जा सके, लेकिन फायरिंग सिखाने के बाद में फायरिंग कैसे करना है, क्या करना है, वो भी तो ज़रूरी है। और बेरोज़गार होने के बाद क्या करेगा बच्चा? या तो आत्महत्या करेगा, सर्विस मिलेगी नहीं। वैसे गवर्नमेंट कह रही है कि हम 10% BSF में, CISF में इनमें सर्विस देंगे, और ना मिली तो अभी हम नौकरी करके आए, वो जैसे भी करके आए, तो अब हमें कुछ मिल तो रहा, वो तो अच्छी बात है। पेंशन मिल रही, मेडिकल सुविधा मिल रही, कैंटीन कार्ड मिल रहा, तो ये सुविधा मिली हुई है। लेकिन ये 4 साल वाला मसला खराब है। 4 साल में क्या करेगा? अब कोई सूबेदार या फिर आता है, उसकी इज्जत हो, उसकी रैंक की वजह से ये बम आवेगी तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? एयरफोर्स में टेक्निकल क्लर्क सब खत्म करके इन्होंने सब एक ही वो कर दिया। पता नहीं सोच के मेंटेलिटी कहाँ जा रही सरकार की, इन्होंने देख रही क्या कर रही तुम। चार साल की जगह 3 साल की नौकरी दे दा हमें, पर जो फैसिलिटी जो पहले फौजी को मिल रही थी, वही पेंशन, वही सब रैंक, वही सब चीज़ हम 3 साल में हुए, 4 में गए, हम 3 साल में घुरवा के बैठ देंगे, पर हमें वही चीज़ दे दो। इज्जत चाह हमें, हम देशभक्त है, अपने देश के लिए हम कुछ भी कर सकें। देशभक्ति के लिए आदमी जहाँ, रुपये के लिए आदमी इज्जत था। 4 साल के लिए कहाँ भेज जाए? मोदी 2 साल के लिए अपनी प्रधानमंत्री रहो। जब इन्हें 4 साल की नौकरी देगा तो अब वो भी 2 साल के लिए प्रधान बनकर देखो। मेरा बेटा आर्मी की मारी, आर्मी में जान के मारी। सुबह 4-5 घंटे तो सुबह रेस कर का है, फिर शाम के टाइम 2-2.5 घंटे शाम के टाइम। 4-5 साल तक अपनी पूरी जी लगा कर मेहनत कर रहा। कुछ भी नहीं है, माटी में मिल रही सब बच्चे की तैयारी भी। जो अग्निवीर है तो ये कोई सरकारी नौकरी थोड़ा, ये तो एक मजदूरी है। आर्मी में जाकर वहाँ से क्या करेंगे? 18 साल तक तो पहले पैदा करके 18 साल तो पाया, खुआया पियाया, पढ़ा लिखाई भी इसकी तैयारी करी जी। अरे ये वहाँ से बॉर्डर पर मरने के दिया भेज देंगे। वापस तो इनको लेना ही पड़ेगा। अगर मान लेते हैं नहीं लिया तो आप क्या करेंगे? चॉइस नहीं मैडम, इस चीज़ में ऑप्शन नहीं है, लेना ही पड़ेगा। लड़ेंगे, बहुत बातें हैं लड़ने वाली। हिंसा से तो दूर रहना चाहिए। दूर इसलिए रहना चाहिए कि ये कल को आपको भी उपद्रवी बनाओगे, खालिस्तानी बनाओगे, इन्हें भी आतंकवादी घोषित करेंगे। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो पैसेंस से हर चीज़ मिल सकती है आपको। मतलब 2 साल तक मुझे नौकरी नहीं मिली, अगर मैं ये सोच के किताब बंद कर दूँ तो शायद ना ही मिले, तो कभी ना कभी मिलेगी, इसी उम्मीद पर तो है। तो यही है बस। मैंने भी 28 साल सर्विस किया है आर्मी के अंदर, मेरे बेटे ने भी 18 साल सर्विस की है। अगर मेरा पोता ये कहे कि मैं भी बाबा जी आर्मी में जाना चाहता हूँ तो मैं उसको मना कर दूँगा। 4 साल में वहाँ जाकर क्या करेगा?